हेलो, वेलकम टू जॉयबल चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज मैं जिस बुक को रिव्यू और समराइज करने वाली हूँ वो है ये बुक, माइंडफुल जेन हैबिट्स फ्रॉम सफरिंग टू हैप्पीनेस इन 30 डेज। इस बुक के दो ऑथर हैं, मार्क रेकालू एंड मैनुअल विला। ये बुक 2021 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है और इस बुक में जो कंटेंट है वो 30 चैप्टर्स की फॉर्म में दिया गया है। 153 पेजेस की ये टोटल बुक है। छोटी सी पतली सी प्यारी सी बुक है। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी टू रीड है एंड बिगनर्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। जिन्होंने बहुत सारी बुक्स रीड नहीं की है या जो बुक्स रीड करने से डरते हैं वो इजीली इस बुक को रीड कर सकते हैं। जिन्होंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर ली हैं तो उनको शायद इस बुक में कुछ नया ना मिले। इस बुक का जो कंटेंट है वो इजी टू रीड और अच्छा है। स्पेशली जो स्लो लिविंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, माइंडफुल लिविंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए इस बुक में हैबिट्स दी गई हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस बुक में दी हुई हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो 30 डेज में आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग योर लाइफ फ्रॉम एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस टू पॉजिटिवनेस एंड मोर काम एंड स्टेबल लाइफ। तो मेरी इस बुक से जो लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है इस बुक से मेरी वो है टेम्पर द अर्ज ऑफ डूइंग मोर। हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि मैं ये काम भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, सारे काम मैं कर लूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए और सब कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए। बट ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है। एक बार सोच के देखिए, आप अगर सोचते हैं कि आप जल्दी उठ जाएं, रात को उठ जाएं, तो क्या सनराइज हो जाएगा आपके उठने से? नहीं होगा ना। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि थिंग्स विल हैपन एट देयर ओन पेस। आपकी जल्दबाजी करने से कई बार काम अच्छा होने की बजाय बिगड़ भी जाता है और आप उस काम को एंजॉय भी नहीं कर पाते। इंस्टेड अगर आप स्टेबल और शांत रहकर किसी काम को करते हैं तो आप उस काम को एंजॉय भी कर पाएंगे और उस काम का जो रिजल्ट है वो भी बेहतर होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, किसी भी काम में बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं और शांत रहकर काम करें। इस कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए एक ताओइज्म का कंसेप्ट भी है, वू वी। वो सजेस्ट करता है कि व्हेन द डाई इज कास्ट यू शुड नॉट इंटरफेयर। जब कोई काम शुरू हो जाता है उसके बाद आपको उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एंड यू शुड बिलीव कि जो होगा अच्छा होगा। और ऑथर भी कहते हैं कि से काम एंड शेयर योर कंफर्ट। अगर आप स्टेबल हैं, आप शांत हैं, तो आप दूसरों के साथ अपना कंफर्ट शेयर कर सकते हैं। जब आप स्टेबल रहेंगे तो दूसरे लोग भी आपसे सपोर्ट और हेल्प ले सकेंगे क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो शांत रहेंगी। सेकेंड लर्निंग जो है मेरी इस बुक से वो है, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ ना, यू मस्ट चेंज योर हैबिट्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था that some people keeps on doing the same thing again and again and then they expect different results. Is it possible? It's totally madness. एक काम को बार बार उसी तरीके से करते रहो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि रिजल्ट डिफरेंट होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आप अपनी लाइफ में हैबिट्स को चेंज कीजिए। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं। आइडेंटिफाई करिए अपनी बैड हैबिट्स को एंड देन रिप्लेस देम विद द गुड वंस। सेकेंड थिंग, अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए आप उस काम को थोड़ा आसान कीजिए, प्लान बनाइए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्ट इट स्लो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट। पहले आप एक्शन लीजिए एंड देन कीप ऑन रिपीटिंग इट। तो जब आप किसी काम को करते रहेंगे बार बार तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाता है। आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना, रिप्लेस करना है। जैसे कि सपोज आप रनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं मॉर्निंग में, तो आप क्या कीजिए, अपने एक्सरसाइज की जो ड्रेस है उसको अपने बेड साइड टेबल के पास रख लीजिए सोने से पहले। तो जैसे ही आप उठेंगे आप उस ड्रेस को देखेंगे और आप इजीली उस काम को करेंगे क्योंकि आपने उसको पहले से प्लान किया हुआ है। तो ज्यादा मोटिवेटेड होंगे आप एक्सरसाइज करने के लिए। एंड नेवर गिव अप। बहुत बार क्या होता है कि हम एक काम को कुछ दिन के लिए करते हैं और उसके बाद हम गिव अप कर देते हैं। जैसे कि आप हेल्दी ईटिंग के लिए डिसाइड करते हैं, 4-5 दिन के बाद किसी फ्रेंड का फोन आता है कि चलो पार्टी करने चलते हैं और आप फिर गिव अप कर देते हैं। तो इस तरह से आपको
अपने लिए रूल्स सेट करने होंगे ताकि आप गिव अप ना करें और अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकें। देन कम्स द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज टू राइट डाउन योर गोल। बहुत बार क्या होता है कि हमारे माइंड में ऐसी कोई आइडिया आ जाता है और हम सोचते हैं हम इस पे काम करेंगे, लेकिन देखते ही देखते वो आइडिया हम भूल भी जाते हैं और हम उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। तो अपने आइडियाज़ को आप ना भूलें, उन गोल्स को अचीव कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उनको लिख लें। जब आप लिख लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसको करने की जो टेंडेंसी है वो आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने उसको लिख लिया है तो वो आपको याद रहेगा एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टिक टू योर गोल। और आप उसको प्लान कीजिए। सपोज कि आपको 10 साल के बाद अपनी लाइफ में क्या चाहिए, वो आप लिखिए क्लियरली। डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना सोचिए और आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको क्या चाहिए, 1 ईयर में आपको उस गोल को अचीव करने के लिए कितना गोल कंप्लीट करना होगा, देन 6 मंथ्स में, देन 1 मंथ में एंड लास्ट में कि आज मुझे क्या एक्शन लेना है। तो इस तरह से आपको छोटे-छोटे चंक्स में मिल जाएगा आपका पूरा 10 साल का प्लान कि आपको डेली कितना काम करना है। उससे आप अपने गोल को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो आपको लिखना और लिख के अपने गोल को अचीव करने की हैबिट डाल लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छी हैबिट है। फोर्थ जो मेरी लर्निंग है, स्टॉप हैंगिंग आउट विद द नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल। बहुत बार हमारे सर्कल में ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं जो हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। नो मैटर कि आप कितना खुश रहने वाले हैं, अगर आपके सर्कल में एक भी ऐसा इंसान है जो जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फिजिकली ना हो, आप उनके साथ फ़ोन पे बात करते हो बहुत ज़्यादा, तो भी वो आपको इफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो उनसे आपको दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो पॉज़िटिवनेस है ना, उसको वो नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल सक कर लेते हैं और आप भी धीरे-धीरे नेगेटिव रहना स्टार्ट कर देते हैं। आप भी टेंशन में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपको पता तब चलता है जब आप उस ट्रैप में फँस चुके होते हैं। तो उस ट्रैप में जाने से पहले ही जिन लोगों के पास रह के, जिनकी हैबिट्स नेगेटिव हैं, जिनकी वाइब्स नेगेटिव हैं, उनसे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। तो ये थी मेरी कुछ लर्निंग्स जो मैंने इस बुक से सीखा है। अगर आपको ये अच्छी लगी हैं देन ट्राई दिस बुक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।